रहा हूँ सारी कलीसिया और शादीशुदा और जो बिना शादीशुदा हर एक और जो बच्चे और बड़े हैं सबके लिए पवित्र शास्त्र बताती है कि ये पहला दुनिया का पहला बिना औजार का ऑपरेशन हो गया था, बिना चाकू चलाए, है ना। आज तक जितने भी ऑपरेशन होता था तो उसमें चाकू लगाना पड़ता था। आजकल लेंस से भी जो है क्या हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता था। उस जमाने में जब परमेश्वर ने हालेलुया डेमो कर दे, आइए पादे सब आप ही को, है ना। आजकल जो है जब तक देखते नहीं है ना, एक कहावत है जो दिखता नहीं है सो बिकता नहीं है ना। इतना लंबा आदमी है, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जो है ये समझ लो आदम है, क्या है, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा, पहला बार तुम देख लो। ये समझ लो आदम है। आदम को कोई चिंता नहीं कि मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, उसे कोई फिक्र नहीं है। जानकारों का स्कॉलर का मानना है मानो लाखों साल तक आदम जो है बिना पत्नी के थे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तब तक सारा सृष्टि को परमेश्वर ने रचना करके सुंदर सा बना दिया था। उस अदन की वाटिका में आदम को रख दिया था। आदम ऐसे ही सुंदर दिख रहा था जब तक आदम अकेला था, है ना, वो परिपूर्ण था। हाथ उठा कर लिए बोलेंगे क्या था, अभी हम अपूर्ण हो गए। तो क्या बना दिया है, नारी बना दिया, स्त्री बना दिया। क्या बना दिया है, स्त्री बना दिया। स्त्री बना दिया। थोड़ा प्यार से बोलो ना नाम भाई, स्त्री बना दिया। और बहन लोग थोड़ा जोर से बोलो ना एक बार, क्या बना दिया है। तो पीछे वाला बहन लोग थोड़ा बोलो जरा, हाँ सब कान सुनाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री बना दिया। अभी तक आदम को पता ही नहीं है, तब स्त्री बनाकर कैसा स्त्री बनाया होगा। थोड़ा आप बैठ जाइए, आइए तो जरा तालब जाए, प्रभु धन्यवाद है। आदम को पता ही नहीं था कि एक हड्डी मेरे गायब हो गई है और उसको क्या बना दिया है, स्त्री बना दिया है। अभी किसके पास ले आया, स्त्री को आदम के पास ले आया। उसके बाद अगला भाग पढ़ेगा। और आदम ने कहा, और कौन बोल रहा है, आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी। अरे बाप रे बाप, क्या बोलता है, ये मेरी हड्डी में का हड्डी है। उसको कैसे पता चला, वो तो गहराने में बस हो रहा था, उसे पता था, है ना। वो बोलते मेरे हड्डियों में के हड्डी आगे पड़ेगा, और मेरे मांस में का मांस है। ओह, मेरे मांस में का मांस है। मांस से दो शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। और आगे पड़ेगा, सो इसका नाम नारी होगा। किसने बोला था नारी इसका नाम, कि परमेश्वर ने बोला था, किसने बोला था, परमेश्वर ने नहीं नाम दिया, परंतु परमेश्वर ने जो उसके पास मुझे आधा किलो का दिमाग जो का लोथरा दिया था ना, उसमें सारा अनादि काल से अनंत काल का ज्ञान भर दिया था। हाथ उठा के ले बोलेंगे। आज जितने भी बच्चे बड़े बैठे सबके दिमाग में जो है आधा किलो 500 ग्राम और से ज्यादा बहुत पावरफुल है तो 600 ग्राम का जो दिमाग का लोथरा होता है, या उसका गुद्दा बोलता है ना, वही होता है। उसमें अनादि काल से अनंत काल का क्या दे दिया है। तब हम अपने भाई बहन को क्या बोलते, बीबी को, तू तो बेरा मूर्ख है, तेरा बेरा गर्क हो जाए। हालेलुया, ऐसा बोलेगा तो किसको बोल रहा है पता है, परमेश्वर को बोल रहा है। हालेलुया। अब आदम ने बोला ये अनारी है और मेरे हड्डी में का हड्डी है। अगला भाग पढ़ दीजिएगा।
क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। किसमें से निकाली गई है? किसमें से निकाली गई है? तीसरा बार पूछूंगा, किसमें से निकाली गई है? नर में से निकाली गई है। हम जिस देश में रहता है ना, सब नारी में से निकलता है, नर में से कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन पवित्र शास्त्र बताती है नर में से कौन निकल गया? नारी निकल गया। किसने निकाल दिया? परमेश्वर ने निकाल दिया। क्या करने के लिए? अगला भाग पढ़िएगा। इस कारण 2 का 24 पद जो कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर किसके साथ बना रहेगा? अपनी पत्नी के साथ बना रहेगा। जो माता पिता को छोड़ने के बाद है, मैं थोड़ा सा उसको करेक्शन करता हूँ। हालेलुया। माता पिता का छोड़ने का मतलब यह नहीं तेरे से मुझे कोई काम नहीं है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। इसका मीनिंग, जो रियल मीनिंग है, जो हिब्रूस में कई बार हम देखे तो उससे कहता है सही रीति से, पुरुष अपने जिम्मेदारियों को जो पत्नी के साथ में है वो अलग निभाए, और जो माता पिता के साथ में है वो अलग निभाए। हाथ उठा के बोलिए, क्या करें? ये छोड़ देने का जो सही मीनिंग है क्या है? अपने पत्नी का साथ का जो संबंध है वो माता पिता के साथ के संबंध के बराबर नहीं है। जरा गौर से सुनना, जो पत्नी का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, वो माता पिता के संबंध से बिल्कुल अलग है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल अलग रीति से निभाना और अपने माता पिता को जिम्मेदारी बिल्कुल अलग रीति से निभाना। इसका मतलब उसमें एक और बात जो है छुपा हुआ है, वह है जिम्मेदारी को मत भूल जाना। हालेलुया बोले, ये है सही मतलब। लेकिन हम आज जो भारतीय प्रचारक लोग जो होते हैं ना, बोलता है बाइबल में तो लिखा है माँ बाप को छोड़ने का मन होता है, तो कहाँ लिखा है? अगर कुछ मदद नहीं करना हो तो क्या बोलता है? बाइबल में तो लिखा है अपने माता पिता को छोड़ देने के लिए। ये ऐसा मतलब नहीं है। माता पिता को छोड़ना कब? जब तुम दोनों एक साथ रहते हो तब। उसके बाद फिर से जो कॉमन रिस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी है, उसको सही रीति से निभाना। अब समझ में आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या और समझाना पड़ेगा? अगर नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा समझा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगला जो हम काम करने के लिए अभी जा रहे हैं, तो परमेश्वर जो है अपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम सही रीति से अपना जिम्मेदारी को निभाएं। बॉस बनकर जिंदगी जिम्मेदारी निभाया नहीं जाता। अगर किसी के पास में ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा कुछ मिल गया तो ज्यादा जिम्मेदारी भी मिल गया है। इसलिए इसको संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है।